जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नाम ज़िया रहमान। अच्छा मुझे ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं गिलगित से। गिलगित से आए हैं। यहाँ पे क्या सैर करने आए हैं या कुछ ख़रीदारी करने? बस वैसे कज़न लोग के पास। अच्छा तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी हुई है? जी शादी हुई कब हुई है? 5 साल हो गए। आपने अपनी बेगम को मुंह दिखाई में क्या दिया था? मिठाई दिया था? बादाम अखरोट दिए थे? बादाम अखरोट दिए थे? बादाम अखरोट तो हमारा अपना फल फ्रूट है, इसका कुछ हिस्सा नहीं। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब रुखसती होती है तो लड़की जो है वो रोती क्यों है? वो अपने माँ बाप छोड़ कर आते हैं तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है कुछ परेशानी होती है ले जाने में। आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? 5 साल हो गए। 5 साल में वो रो रही हैं या आप रो रहे हैं शादी के बाद? अभी माशाल्लाह मैं रो रहा हूँ और हो रही। दोनों नहीं रो रहे हैं? दोनों खुश हैं। दोनों खुश हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे। एक बच्चा। चलिए वो ये तो मतलब अच्छी बात है कि अगर आप लोगों की आपस में लड़ाई नहीं होती, अगर ये बनती है तो बड़े कुछ जोड़े ऐसे मिल भी जाते हैं जिनकी वाकई अच्छी होती है। अब ये पता नहीं खान साहब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, ये तो बाद में पता चलेगा अगर कभी इनकी बेगम से मुलाकात होती है तो ही। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे गिलगित में आप लोगों की जो शादियाँ होती है उसकी क्या सकाफत क्या कैसे होती है? क्या आप लोगों की जो है ना रस्में होती हैं, क्या रिवाज होती हैं सर? ये बात है हमारा शरीय तौर पर जो होती है यही सिस्टम है हमारा, जो दोनों खुश है शादी हो जाते हैं। असल हमारा सब डिमांड माँ बाप पर है, वो जिस तरह हमें कहते हैं मतलब उनके साथ इस तरह अपनी शादी करवाना है हम लोग कहते हैं। माँ पसंद की शादी नहीं करते? माँ पसंद की शादी करते हैं। माँ जब जहाँ से जो रिश्ता मांगते हैं तो वो अपने 2-3-4 माहों से पहले उसको हालात देखते हैं, उनकी उठना बैठना देखते हैं और अपना ख़ानदान के मुताबिक देखते हैं। उसके बाद रस्म रिवाज के मुताबिक शायद सोशल मीडिया पे सब देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए आपके उधर जूता छुपाई होती है? वो बहुत ज़ाहिरी बात है। वहाँ पे वैसे दूल्हा जो है कितने पैसे अपनी सालियों को देता है? 3000 रुपये बस एक साली को या सबको? जब जो जूता छुपाते हैं उसको 3000 रुपये देकर जूता वापस करते हैं और दूसरा जो दूध पिलाते हैं उसको हम 5000 रुपये देते हैं। इस तरह आगे पीछे जो अंगूठी जो पहनाते हैं उसको हम 2000 देते हैं। इस तरह जो कई इस तरह है हम जो यानी फिक्स रेट रखा हुआ है? फिक्स रेट नहीं है, किसी के हर बंदे के ऊपर डिमांड जो जिसके पास पैसे ज़्यादा हो वो ज़्यादा देते हैं, जिसके पास कम है तो कम भी। अच्छा जूता छुपाई के वक्त उन्होंने जूता छुपाया था या आपको छुपा दिया था? नहीं जूता छुपाया। अच्छा दूल्हे जूता भी छोड़ के चले जाते हैं या जूता लेके ही जाते हैं? जूते के ऊपर जितना डिमांड करते हैं उनको पैसा देकर जूते वही जूते लेकर जाना है भैया। अच्छा मुझे ये बताइए आप अभी भी छुप के आए हैं बेगम से? उसको कहा था मैं बाजार जाकर आऊँगा इधर कैसे के आ गया? मेरा 2 दिन बन जाता। अच्छा झूठ बोल के। तो आप कितने दिन से आए हैं? 10-15 दिन हो गया। तो बेगम ने क्या होगा कि मेरा मियाँ जो है मुझे छोड़ के भाग गया? इस तरह है तो नहीं कह सकते। अच्छा वो भी शर्माती है? वो कैसे घूंघट करती है? देहाती है वो घूंघट भी करते हैं, जो देहाती नहीं वो खास घूंघट नहीं करते। पर्दा तो माशाल्लाह हमारे इसमें तो सरिया में पर्दा करना है। तो आपकी बेगम जो है वो खाना क्या अच्छा बनाती हैं? चावल बिरयानी। अच्छा यानी ये इनको ये सबने खाया हुआ है? उनके हाथ का खाना खाया हुआ है? चावल खाया बहुत अच्छा चावल बना है। बहुत अच्छा बना है। अच्छा मुझे ये बताइए आपकी बेगम जो है आपसे भी पर्दा करती है? तो वालिद साहब सामने हो रहे हैं वरना नहीं करती? अच्छा आपका एक बेटा है या बेटी है? बेटी है। कितनी बड़ी है? 2 साल की। अच्छा तो अब उसको भी अभी से पर्दा करवाना शुरू कर दिए या बाद में करवाएंगे? अभी हालिम बनेगी उसके बाद देखेंगे। अच्छा उसको तालीम दिलवाएंगे? इंशाल्लाह मौलवी बनाएंगे। मौलवी बनाएंगे, दीनी तालीम देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वली नाम है। वली आप कहाँ से आए हैं? पेशावर से है। पेशावर से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं या कोई ख़रीदारी करने आए हैं? यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। किस चीज़ का? कपड़े का काम है। अच्छा मतलब आप लाहौर में ही रहे? जी लाहौर। किस जगह रहते हैं? यहाँ पे आज़म मार्केट। आज़म मार्केट में कपड़ों का काम है आपका। तो पेशावर में क्यों छोड़ के आए यहाँ पे? वहाँ पे पहला काम करता था, अभी काफ़ी दिन अरसा हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुआ करके आया। वहाँ पे मार्केट ख़त्म हो गई है ना? जी।
अच्छा, ये वहाँ पे रशाकई की तरफ और ये जो अटक है वहाँ पे है नौशहरा की तरफ मार्केट? जी जी, नौशहरा की तरफ मेन मार्केट कपड़े का जो है ना, पेशावर में नौशहरा मार्केट में मेन मार्केट है और बड़ा मार्केट है वो कपड़े के। तो यहाँ पे आपने दुकान बनाई हुई है, कैसा चल रहा है कारोबार? अच्छा है, आजकल थोड़े से नॉर्मल है, अच्छा चल रहा है। तो ये आप किसके साथ आए हैं यहाँ पे? ये हमारे दोस्त है, यहाँ पे आज छुट्टी का दिन था, मैं आया, मैंने कहा कि घूमे फिरेंगे, तो इस वजह से बड़ा अच्छा लगा है, माहौल भी अच्छा है और इंजॉय कर रहे हैं हम। ये भी लाहौर से हैं सारे? जी, ये भी लाहौर से। ये भी सब कारोबार कर रहे हैं? जी जी, यहाँ सब पे? कारोबार। कपड़े का ही? कपड़े का काम कर रहे हैं। आपने घर कब जाना है? हम महीने में एक बार, 20 दिन में एक बार हम आता जाता है। अच्छा, तो आपकी जो फैमिली है वो यहीं पे है या पीछे पेशावर में है? पीछे पेशावर में है। अच्छा, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? जी, कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं हैं अभी। अच्छा, कि मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आज क्या करने आए आप यादगार में? यहाँ पे आज इसलिए आया कि मैं छुट्टी था, तो इसलिए दोस्तों को कहा है कि चले हम जाते हैं वजीर बचई मस्जिद और मुनारी पाकिस्तान में घूमता फिरता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आए। माहौल भी अच्छा है और अच्छा मौसम है, घूमा पूरा बहुत और अच्छा लगा है हमें घूमने फिरने में। तो आप यहाँ पे कब से आए हैं, कितनी देर हुई है? हम 2005 से यहाँ पे आए हुआ लाहौर में। पार्क में कब आए हैं? यार पार्क में अभी 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा। यहाँ पे माल्टे खाने आए थे? जी जी, यहाँ पे बैठा है दोस्तों के साथ, माल्टे का आया और अच्छा लगा। मतलब माल्टे घर पे नहीं खा सकते थे, यहाँ सिर्फ माल्टे खाने आए हैं? नहीं, यहाँ पे पहला घुमाया, बाद में आया इधर बैठ कर के माल्टे खाया, तो इस वजह से हमने रास्ते पे ख़रीदा है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी मैं एक बात पूछती हूँ, मुझे ये बताइए कि जब शादी होती है तो जो लड़की होती है वो रुखसती के वक्त रोती क्यों है? ये शायद ये सोच रहे हैं कि अपना माँ बाप छोड़ कर के इस वजह से वो रोते हैं। तो शादी के बाद कौन रोता है? तो वो मर्द रोता है हमेशा। क्यों रोता है? टेंशनों की वजह से, वो नाज़ो नखरी उठाने की वजह से। अच्छा, औरत जो है नाजो नखरे करती है? जी जी जी। तो आप जो है वो महीने का कितना खर्चा देते हैं आप उनको? वो मैक्सिमम हम देते हैं 10,000 15,000 दे देते। तो वो उसमें बचाती हैं, बचत करती हैं या पूरे फारिग हो जाते? नहीं, आजकल महंगाई ज़्यादा है, वो कब से पूरे भी नहीं होता, वो इस महंगाई में अब वो थोड़ा थोड़ा खर्च करके वो सारा खर्च हो जाता तो कपड़े आप अपनी दुकान से लेके जाते हैं उनके लिए या वो वहीं से खरीदती हैं? अपनी दुकान से भी लेके जाता है, कहीं और से भी ख़रीद के देता है। तो ये मतलब इस महंगाई के दौर में 15,000 रुपये में या 10,000 रुपये में उनका गुजारा हो जाता है? नहीं है, वो उसका अपना गुजारा, अपना पर्सनल खर्चा उनकी है, गुजारा कर लेता है, बाकी तो हम अपने घर के खर्चा हमारा बड़े करता है। तो ब्यूटी पार्लर के भी पैसे उसमें शामिल होते हैं? वो सब कुछ इसमें खर्चे शामिल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान, मुझे ये बताइए कि आपकी शादी के क्या चांसेस है, कब तक होगी? इंशाल्लाह 2-3 साल तक। 2-3 साल तक। तो आपने क्या सोच रखा है कि आप अपनी बेगम को मुंह दिखाई में क्या देंगे? जो तौफीक हुई, जो अल्लाह ने तौफीक दी। नहीं, आपके ज़हन में कोई ख्वाहिशात भी होती है ना इंसान के? सोने की चेन। सोने की चेन देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब शादी होती है तो रुखसती के वक्त जो लड़की होती है वो रोती क्यों है? क्योंकि वो अपने घर वालों को छोड़ के जा रही होती है, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा यादें होती हैं अपने घर वालों से, इसी वजह से। तो बाद में कौन रोता है? जाहिर है शोहर ही होता है। शोहर होता है। जी, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आपकी शादी कब तक होगी? इंशाल्लाह 5-6 साल तक हो ही जाएगी। 5-6 साल तक हो जाएगी? जी, उम्मीद है। कोई देख रखी है? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं देखी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने क्या सोच रखा है कि आप अपनी बेगम को मुंह दिखाई में क्या देंगे? इंशाल्लाह सिविक देंगे। सिविक देंगे? माशाल्लाह, बड़े अच्छे अज़ाइम हैं इनके। अच्छा, तो जब लड़की की शादी होती है रुखसती के वक्त वो रोती क्यों है? क्योंकि वो अपने घर वालों को छोड़ के आती है। घर वालों को छोड़ के आती है, तो बाद में शादी के बाद कौन रोता है? शोहर नहीं रोना है, फर्ज है। नहीं, क्यों शोहर क्यों रोता है? बता। ये अभी हुई नहीं, पता लगेगा जब हो जाएगी। अच्छा, जब हो जाएगी तब पता चलेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी शादी कब तक होनी है? तकरीबन 3 साल तक। 3 साल तक। तो आपने क्या सोचा, अपनी बीवी को जो है आप मुंह दिखाई में क्या देंगे? बीवी को सोचा हुआ है कुछ इसी तरह का। क्या सोचा है? वो आपको तो नहीं बता सकता। मुझे नहीं बताएंगे? क्यों? ऐसी कौन सी छुपी हुई चीज़ है? चलो बस कोई आईफोन वगैरह कोई गिफ्ट कर दूंगा। नहीं कोई आईफोन वगैरह देंगे आप? जी।
ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, जब रुखसती होती है तो लड़की रोती क्यों है? अपने माँ बाप से बिछड़ कर इसके। और शादी के बाद कौन रोता है? हम ही रोते हैं। नहीं, आप क्यों रोते हैं? वहाँ से वो बेचारी रो के आते हैं, फिर हमें रुलाती है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात वो किस चीज़ का बदला लेती है? बस वो ये सोच कर आती है, घर वालों ने मुझे रुलाया, चलो मैं इनको रुलाती। अरशद अली साहब, आप कहाँ से आए हैं? लाहौर का रहने वाला हूँ। लाहौर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप फैमिली के साथ आए हैं, अकेले आए मैं हैं? अकेला आया हूँ जरा घूमने के लिए। घूमने के लिए फैमिली क्यों नहीं आई? फैमिली मेरा गई हुई है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अपनी बेगम को मुंह दिखाई में क्या दिया था? दिया तो बहुत कुछ था, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा उससे जो दिया ना, उसको हौसला दिया था कि अभी तुम्हारी शादी हो गया, अब मेरे साथ ही गुजारना है आपने। हाँ, तो रोना नहीं? रोना नहीं है, पिछले को याद नहीं करना, सिर्फ मुझे याद रखना है। अच्छा, ये जब आपकी बेगम रुखसत, कोई भी लड़की रुखसत होके जाती है तो वो रोती क्यों है? इसलिए उसके बाप जो था ना, जो बहन भाई थे उसके ऊपर शदत करते थे, मारते थे। इसलिए कह रही थी कि मैंने ना शादी करके अपने खामा के साथ रहना, खुशी रहना है। तो नहीं, रोती क्यों थी? उसका मतलब था कि माँ बाप के घर खुश थी और मियाँ के घर जा रही है, अब रोएगी। हर लड़की को होता है कि अभी मैं अपने मियाँ के घर जाऊँ और खुशी से रहूँ, इसलिए वो रोती है कि अभी मैं अपना पिछड़ा छोड़ रहा हूँ तो अपनी नई ज़िंदगी गुजारने लगी जा रही हूँ। नहीं, माँ बाप तो बड़े लाड प्यार से पालते हैं अपने बच्चों को, ये कैसे हो सकता है कि वो तशद्दुद करें? नहीं, वो इसलिए पालते हैं, वो दूसरे पास से जानी होती है ना। इसलिए पालते हैं, वो हमारे पास जुड़ा होता है, इसका संजोग, इसलिए आते हैं वो। हाँ जी। तो नहीं, आप दोनों में से जो है मुझे ये बताएं, अब रो कौन रहा है? रो तो अब मैं रहा हूँ। अच्छा, पहले दिन तो मैं हंस रहा था, उसके बाद अब तक रो रहा हूँ मैं। नहीं, कितने अरसे बाद रोना शुरू? तकरीबन जब एक लड़का हुआ, फिर एक बेटी हुई, फिर एक बेटी हुई, एक लड़का हुआ, उसके बाद मैं रोना शुरू कर दिया मैंने। यानी कि 4 साल के बाद मैंने फुल, अब तक 30 साल हो चले मुझे रोते हुए, अभी रोते लगा आ रहा हूँ। नहीं, 4 बच्चे हो गए उसके बाद आपने रोना क्यों शुरू किया? यानी बेगम से इख्तलाफ था या बच्चों से इख्तलाफ था? इख्तलाफ किसी के पास नहीं था, बस यही था, पछतावा था कि यार मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों की है, अभी मुझे एंजॉय करना था, 10-20 साल और करना था। अच्छा, आपने रो रो कर आंसुओं से बाल्टियाँ कितनी भरी हैं? तकरीबन मेरा गिनती में तो नहीं है, लेकिन 10-12 तो मैं डेली पढ़ता हूँ। अच्छा, डेली 10-12? हाँ जी। तो आपकी बेगम आपको आंसू साफ करने के लिए कोई रुमाल, टिश्यू कुछ देती हैं? वो तो खुद पीटती है मुझे। वो मतलब वो भी रोती हैं? नहीं रोती नहीं, वो मुझे रुलाती हैं। अच्छा, वो रुलाती है, क्या उनकी क्या डिमांड होती है? उनकी डिमांड होती है, ला पहले तुम बहुत अच्छे थे, वो ये करते थे, वो करते थे, अब मैं उनका करूं कि मैं अपने बच्चों का करूं? लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब भी किसी के लड़की की शादी होती है, उसके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए उनको, लेकिन जब वो मैं नहीं करता तो ज़ाहिर उनको डांट मारी पड़ेगी, और क्या करेंगे। अच्छा, मुझे अक्सर मेरे सुनने में, देखने में ये आया कि जैसे शादी होती है उसके तकरीबन 1 साल बाद मियाँ बीवी जो है ना, उनके इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, या शोहर जो है, औरत ये कहती है कि शोहर मेरा वैसा नहीं रहा, बदल गया है। ऐसा क्यों है? ये देखें जी, उनका जो होता है ना, माइंड पूरा नहीं होता है दोनों का, इसलिए वो कहते हैं कि अभी मैं पहले तो बहुत अच्छे थे तुम, अब वो बातें नहीं तुम्हारे पे रही। नहीं, साल में ये मतलब माइंड अब साल बाद कैसे चेंज हो गया? साल के अंदर पहले क्या था? पहले ठीक था, बाद में क्यों था ये? पहले जो लड़का होता है ना, वो आदमी वो फुल एंजॉय होता है। अगर उसके साथ कोई मसलन रुकावटें आ जाएँ तो ज़ाहिर है उसने वो अपना कुछ ना कुछ तो करना ही है। वो इसीलिए इख्तलाफात होते हैं कि लो जी मैंने तुमने यहाँ टोका वहाँ रोका, इसलिए वो ना झगड़े इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। ये बताइए कि बेगम से कभी मार पड़ी है? बहुत ज़्यादा पड़ी है। किस चीज़ से? बेलने से पड़ी है, चिमटे से पड़ी है? आप ये पूछें किस चीज़ से नहीं पड़ी मुझे। अच्छा, ये बता दें किस चीज़ से नहीं पड़ी? बस मेरा ख्याल है अभी तो कुछ रह नहीं गया, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि जाने मैं उसका बताऊँ कि ये चीज़ रह गई है, बल्कि चप्पल से लेकर ना, झाड़ू से लेकर, यानी कि हर चीज़ से लेकर ना मुझे मार पड़ी है। अच्छा, तो ये बेलने से भी पड़ती है? एक मरतबा ये रोटी की तरह बेला है आपको? मैं कहना ऐसा पीसा है कि देखो मेरे चश्मे लग गए हैं। अच्छा, यानी नज़र आपकी कमज़ोर हो गई है, इतने मैंने मार खाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शादी के बाद, जैसे 1 साल के बाद ये कॉन्सेप्ट है कि शोहर, औरतें कहती हैं कि बदल गया है, बीवियों को खुश रखने का कोई तरीका? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने तो हर तरह की कोशिश की है कि मैं अपनी बीवी को खुश रखूं, लेकिन वो कहती नहीं जी तूने खुश किया ही नहीं है।
तो आज आपकी अगर बेगम भी आपके साथ यहाँ मौजूद होती तो उनसे पूछते कि असल में कसूर किसका है। मैं इसीलिए उसको छोड़कर आया हूँ कि वो अगर साथ आती तो मेरे बड़े कसूर निकलने थे। यानी फिर जो है ना काफ़ी सारे जो हकायक हैं उनके ऊपर से पर्दा उठ जाना था, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि बीच में आप भी चोर हैं कहीं पे। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत हमारी कमी होती है, लेकिन इतनी कमी नहीं होती जितनी वो लोग बेगम कर देती है। जी। तो आपको अपनी बेगम से कोई इख्तलाफ है? नहीं, इस वक्त तो कुछ नहीं है। अगर करेंगे तो घर जाके इतनी पड़ेगी मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ पड़ी है। नहीं, इसका मतलब है ना कि बेगम जो है उनको आपसे इख्तलाफ है, अगर आपको नहीं है तो फिर आपकी ही गलती है कहीं ना कहीं। ज़ाहिर मैंने शादी करके तो सब यही गलती की है, उसके बाद फिर मैंने गलतियाँ करता लगा आ रहा हूँ। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए जो ना खाए, ये मैंने सुना था, लेकिन मैंने आंखों में देख लिया कि ऐसे ही होता है। जी। चले वो तो आपकी जीवन भर की अब साथी हैं और हमारी दुआ है हमारी पूरी टीम की कि अल्लाह ताला आप दोनों को खुशो खुरम रखे और आपके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करे अल्लाह ताला, और आप जो हैं आपस में फिर वैसे ही हो जाए जैसे शादी के 1 साल के अंदर। कहते हैं वैसे हो जाए, लेकिन उसको बोलना है कि आप मुझे मारना छोड़ दें, बाकी सब कुछ ठीक है। चले जी, आपकी जो बेगम है क्या नाम है उनका? अरशाद है। इरशाद बीबी, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप अपने मियाँ को जो है मारना छोड़ दें। जी नाजरीन, ये तो थी घूंघट की कहानी और मेरा तो लोगों के झुकते सुन सुन के बुरा हाल है। यहाँ तो लाहौर के लोग झुकतों में मशहूर थे, लाहौर के तो लाहौर के, यहाँ पे गिलगित से आए हुए खान साहब जो हैं उन्होंने भी पूरा जो आज का माहौल था वो लूट लिया है। और आप लोगों को कैसा लगा ये प्रोग्राम इनबॉक्स में अपने ज़रूर हमारे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। कैमरामैन फ़तेह के साथ जया खान, JK न्यूज़ लाहौर।